हम पढ़ते हैं सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल के बारे में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नए हो ना, ट्रायंगल तो जानते ही हो। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। और कितने साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। ओके। और ये पता है ना कितने कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। और ये होता है कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके। और एक और इन दोनों में कॉमन करके आता है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। समझते हो ना? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब आइसोसेलेस यानी कि 2 साइड इक्वल भी हो और राइट एंगल भी यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी हो, तो उसे बोलते हैं। ओके। हम लोगों ने याद करो तो हमने इसकी पिछले क्लास में यानी कि क्लास 9th में कांग्रुएंसी के बारे में सीखा था। अगर कांग्रुएंसी आपको आती है तभी गारंटी है कि आपको सिमिलरिटी आएगी, और अगर कांग्रुएंसी नहीं आती है तो सिमिलरिटी आने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कांग्रुएंसी को लेकर के चलते हैं। कांग्रुएंसी मतलब ये तो वही बात है ना कि अगर आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो साइकिल कैसे चल, मतलब पैदल नहीं चलेंगे मतलब ये कि आप साइकिल नहीं चला पाते तो बाइक कैसे चला पाएंगे। तो सेम वही चीज़ है कि पहले एक तरह से साइकिल समझ लो और सिमिलरिटी जो है बाइक की तरह है। तो कांग्रुएंसी क्या होता था? कांग्रुएंसी में कोई भी 2 फिगर हुआ करते थे, उनकी 2 चीज़ें सेम होती थी हमेशा। उनकी हम बात करते हैं शेप की और उनकी हम बात करते हैं साइज की। तो कांग्रुएंसी में यानी कि हम कह सकते हैं कि कांग्रुएंट फिगर हम किन फिगर को बोलते थे, या कांग्रुएंट लिख लीजिए सही, कांग्रुएंट फिगर। देखो जिनका शेप क्या होता है, शेप और साइज दोनों क्या होता है? सेम। शेप और साइज दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम, मतलब बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक दूसरा सर्कल है जिसका भी रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली यानी कि टोटली क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे ना, यानी पूरा पूरा ढक लेंगे। ओके। और हमने खासकर अब इस सिमिलर फिगर में कितनी भी चीज़ें आती हैं, कांग्रुएंट फिगर में कई चीज़ें आती है ना। जैसे मान लीजिए हमने सर्कल के बारे में देख लिया, हमने सर्कल देख लिया, हमने क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चीज़ हो सकता है ना क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हम 2D फिगर की बात करें जो हमारे सिलेबस में है, क्वाड्रिलेटरल की हमने बात कर लिया, हमने ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा ट्रायंगल की। उससे पहले हम थोड़ा सा सिमिलरिटी के बारे में बताना चाहेंगे। देखो सिमिलरिटी, इसे हिंदी में जानते हो, इसे हिंदी में समरूपता बोलते हैं। समरूपता बोलते हैं। अगर सोचो तो नाम से कंफर्म कर लोगे कि समरूपता मतलब क्या होता है। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर, एक समान। और रूपता समझी रहे हो ना? रूप मतलब क्या भाई? कहते ना उसका रूप बहुत बढ़िया, स्वरूप बहुत बढ़िया, यानी कि उसकी बनावट हम कह सकते हैं। पन्ना पलटना बंद करिए, यहाँ देखिए उसकी यानी कि बनावट उसकी क्या है? बिल्कुल बराबर। लेकिन यहाँ आकार के बारे में कुछ नहीं कहा। और इसको कांग्रुएंसी को हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? कांग्रुएंसी को हिंदी में सर्वांग सम बोलते हैं। कांग्रुएंसी, कांग्रुएंसी मतलब होता है सर्वांग सम। अभी देखो इससे भी कितना अच्छा इसका एक्सप्लेन होगा। सर्वांग सम, इसको अगर 3 पार्ट अगर हम संधि करेंगे तो सभी सर्व अंग समान कहेंगे ना। सर्वांग सम, सर्व अंग समान। तो सर्व मतलब हो गया सभी, और अंग बताओ। अब अंग मतलब क्या? अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल में कितने अंग होते हैं? 2 ही तो, एक साइड और एक एंगल। ट्रायंगल में 2 चीज होती है, एक साइड होता है, दूसरा क्या होता है? एंगल। तो सभी अंग समान, हमारे को सिंपल कह रहा, सर्वांग सम, सर्व अंग समान, सभी अंग समान होते हैं। नाम से कंफर्म है। इसकी बनावट बराबर होती है बस, और इसके सभी अंग बराबर होते हैं।
सभी अंग का मतलब कि चाहे वो साइड हो चाहे वो फिर एंगल हो। अगर हम एक ट्रायंगल की बात करेंगे तो अंग का मतलब यहाँ पार्ट से है, यानी कि हम बात करेंगे एंगल की और हम बात करेंगे साइड की, दो चीजें। तो अब सिमिलर फिगर देखते हैं किनको कहते हैं। सिमिलर फिगर, देखो सिमिलर फिगर हम उस फिगर को बोलते हैं जिनका शेप और साइज दोनों में देखते हैं फर्क क्या होता है। याद है ना, शेप मतलब क्या होती है? शेप मतलब उसकी बनावट होती है और साइज मतलब होती है उसका आकार। बनावट मतलब कि उसका वो छोटा है बड़ा है, छोटा बड़ा नहीं, मतलब बनावट मतलब उसकी डिजाइन कैसा किया गया, उस पर डिजाइन कैसी है। और साइज मतलब क्या, कि वो छोटा या फिर बड़ा है। जैसे हमने ये कहा तो ये और ये, तो ये छोटा है ये बड़ा है, क्या है इसकी साइज है। और ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, ये दोनों क्या है, इसकी शेप है ना। दोनों का शेप कैसा है, दोनों का शेप सर्कल है, बट इसकी साइज बड़ी छोटी है और इसकी साइज क्या है, बड़ी है। तो इसमें क्या होता है, सिमिलर फिगर हम उन फिगर को बोलते हैं जिनमें शेप क्या होती है, शेप सेम होती है, बट साइज क्या होती है, साइज डिफर होती है। कुछ जरूरी नहीं है, मतलब अगर सेम भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली क्या होती है, जनरली ये डिफर होती है, अलग होती है। ये चीजें हैं। सिमिलर फिगर हम उन फिगर्स को बोलते हैं जिनकी शेप क्या होती है, सेम होती है, बट साइज डिफर होती है, अलग अलग होती है। डिफर मतलब अलग अलग। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक सर्कल ये है दूसरा सर्कल ये है, तो दोनों का शेप देखो सेम है, मतलब बनावट सेम है। ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, तो सर्कल सर्कल कॉमन चीज है, मतलब दोनों की बनावट सेम है, शेप सेम है, बट दोनों की साइज अलग अलग है। इसकी साइज छोटी और इसकी साइज क्या है, बड़ी। ये चीज हमने कहा एक लाइन, एक छोटी सी लाइन सेगमेंट और एक बड़ी सी लाइन सेगमेंट, तो दोनों की दोनों लाइन सेगमेंट हैं, नाम कॉमन चीज आ रही है, लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट, बट ये छोटा और ये बड़ा है। तो इन दोनों फिगर को हम कौन सा फिगर बोल सकते हैं, इन दोनों फिगर को हम सिमिलर फिगर बोलते हैं। कौन सी फिगर बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। एग्जाम्पल लिखते चलते हैं। एक छोटा सा सर्कल हमारे पास, एक बड़ा सा सर्कल, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर ऐसा लेट करते हैं, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखो तो इन दोनों का शेप क्या है, बनावट, शेप इन दोनों का सेम है, बट साइज क्या है, डिफर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, दोनों सिमिलर है। और एक और चीज अगर याद करो तो हमने कांग्रुएंसी में कांग्रुएंसी का हमने एक सिंबल पढ़ा था। वो सिंबल हुआ करता था ऐसे, ये ऐसे हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था, और इसका भी अपना मतलब है। अच्छा, कांग्रुएंट फिगर में क्या आते थे, कांग्रुएंट फिगर में भी तो शेप और साइज आया करती थी, बट ये होता था कि कांग्रुएंट फिगर, देखो कांग्रुएंट फिगर में शेप और साइज दोनों की दोनों सेम होती थी। तो ये ऊपर वाला जो साइन होता है ना, ये अगर सोचो तो ये डिनोट करता है शेप को, किसको डिनोट करता है, शेप को। और ये जो नीचे वाला इक्वल वाला ना, इसको थोड़ा जूम करके लिखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। देखो हमने कांग्रुएंट फिगर में ये देखा था, ऐसे दो एक से लाइन बनाई गई थी पैरेलल, उसी के ऊपर एक ऐसे जिगजैग लाइन बनाई गई थी ये। तो जो ये ऊपर जिगजैग वाली होती है ना, इसका ये डिनोट करता है शेप को, मतलब उसकी बनावट को डिनोट करता है, और ये डिनोट करता है उसके साइज को, उसके आकार को डिनोट करता है। तो अब तुम इससे लॉजिक लगा के सोचो कि सिमिलर फिगर का साइन क्या होना चाहिए। इसमें क्या देखो, कांग्रुएंट फिगर में दोनों की दोनों सेम हुआ करती थी, इसी वजह से हम दोनों लगाते थे, हम पैरेलल लाइन भी लगाते थे और ऊपर जिगजैग लाइन भी लगाते थे। लेकिन सिमिलर फिगर में सिर्फ शेप सेम है, सिर्फ शेप सेम है, बट साइज नहीं है, अलग अलग साइज सेम नहीं है, साइज अलग अलग, मतलब साइज इक्वल नहीं है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सिमिलर फिगर का साइन क्या होगा, सिमिलर फिगर का साइन सिर्फ एक जिगजैग, सिंगल जिगजैग लाइन से होगी।
अगर सिंगल बना है तो समझ जाओ कि वो सिमिलर फिगर है, अगर वो ऐसे मतलब इक्वल का साइन है उसके ऊपर जिगजैग लाइन बनी हुई तो समझ जाओ कि वो क्या है, वो दोनों कांग्रुएंट फिगर है। तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वाला सर्कल इस सर्कल के क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर के लिए हमने साइन लगा दिया। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है 2 सेंटीमीटर की और एक लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर की, तो क्या दोनों का शेप सेम है कि साइज सेम है? दोनों का देखो शेप सेम है, दोनों की बनावट सेम है। लाइन सेगमेंट तो लाइन सेगमेंट इसका भी नाम है, इसका भी नाम लाइन सेगमेंट ही है, बट दोनों की साइज क्या है, अलग अलग, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका नेमिंग कर दिया ए बी और इसका नाम रख लिया सी और डी, तो हम यहां कह सकते हैं कि ए बी सिमिलर टू सी डी। यह ए बी किसके सिमिलर है, सी डी के, मतलब ए बी और सी डी दोनों की बनावट सेम है बट साइज अलग अलग है। तो मेरे ख्याल से कंफर्म समझ पाए, मतलब दोनों में डिफरेंस समझ पाए ना क्या होता है कांग्रुएंट फिगर में और सिमिलर फिगर में। कांग्रुएंट फिगर में सभी चीजें इक्वल होती हैं, शेप और साइज दोनों के दोनों क्या होती हैं, सेम, बट सिमिलर फिगर में क्या होता है, उनकी शेप सेम होती है लेकिन साइज क्या होती है, साइज डिफर होती है, बस यही फर्क होता है दोनों में। अगर इस सेम जनरली मतलब कभी बाय डिफॉल्ट अगर सेम भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा बताओ अगर ये भी सेम हो गई तो क्या बन जाएगा, तो कांग्रुएंट बन जाएगा, तो कांग्रुएंट को तो हम सिमिलर बोल ही सकते हैं। अच्छा बताओ दो साइज को हम सिमिलर, ये है दोनों, ये और ये, क्या हम दोनों को सेम नहीं बोल सकते कि दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों का शेप और दोनों की साइज क्या है, दोनों का शेप और दोनों की साइज हमें रिलेट कर लो कि बिल्कुल सेम है, तो दोनों सिमिलर भी, तो इनकी बनावट भी सेम है, इनकी साइज भी सेम है, तो साइज एक्चुअली क्या था, डिफर हो, अगर डिफर नहीं भी है तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, अगर डिफर मान लो नहीं है सेम है तो भी तुम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। बस जैसे एक समझ लो कि एक मकान है उसका मॉडल नहीं होता है, दोनों क्या होते हैं, सिमिलर, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा, दोनों कैसे होंगे, एक तरह से सिमिलर होंगे ना, क्योंकि दोनों की साइज अलग अलग बट शेप क्या है, सेम, बनावट सेम है। और याद करो तो हमने कांग्रुएंसी अब हमने ट्रायंगल पढ़ा था ना, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट कब बोला करते थे कि जब उनमें से 5 क्राइटेरिया होती है और पांचों में से कोई अगर एक सेटिस्फाइड कर जाए तो हम बोलते थे कि वो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है, अदरवाइज दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होंगे। ए बी सी और पी क्यू आर हमारे पास, तो इनकी कितनी क्राइटेरिया हुआ करती थी देखते हैं। इनकी क्राइटेरिया होती थी देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास साइड साइड साइड, दूसरा हुआ करता था साइड एंगल साइड, तीसरा हुआ करता था एंगल साइड एंगल, मॉर्निंग, फोर्थ है एंगल एंगल साइड, और फिफ्थ हुआ करता है आर एच एस। फुल फॉर्म समझ सकते हैं, साइड 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 का मतलब कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड की इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। और ये है साइड एंगल साइड भी क्या होता है, दो साइड और दो साइड के बीच वाला एंगल, दो एंगल के बीच वाली साइड, दो एंगल उसके जस्ट बाद वाली साइड, और इसमें क्या है राइट एंगल हाइपोटेनस इन वन साइड, अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलते थे कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट। और अगर दो ट्रायंगल किसी भी कोई भी अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो उनमें हम क्या रिजल्ट पाते थे, आखिर हम कांग्रुएंट का क्या रिजल्ट हमें मिलता था, तो इफ ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये कांग्रुएंट का साइन है ना, ऐसे कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये इसके कांग्रुएंट हो गया तो हमें रिजल्ट में दो चीजें मिलती थी, मतलब एक एक्चुअल देखो तो 6 चीजें मिलती थी, दो तरह की, हमें तीनों एंगल इक्वल मिल जाते थे और तीनों साइड क्या मिल जाते थे, इक्वल, यानी कि हम कह सकते थे कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। फिर हम देखते थे कि ऑल एंगल
ऑल एंगल्स आर इक्वल इन बस इक्वल टू ईच अदर। ऑल एंगल्स आर इक्वल, नहीं ऑल एंगल्स नहीं करो, ये भी थोड़ा सा और अच्छे से लिखते। ऑल करस्पॉन्डिंग साइड, याद करो करस्पॉन्डिंग साइड, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। और दूसरा वो करता है ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अब यहां हम जो बात की है कि ऑल करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, इसका मतलब क्या है कि जितने करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे कि हम बात करें ए बी, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा पी क्यू, ए बी की करस्पॉन्डिंग होगा पी क्यू, बी सी की करस्पॉन्डिंग क्या होगा क्यू आर, सिमिलरली ए सी की करस्पॉन्डिंग होगा पी आर, ए सी की करस्पॉन्डिंग हो गया हमारा पी आर। ये थी तीनों साइड इक्वल हुआ करती थी। और ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका क्या मतलब है कि जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होते थे इक्वल, यानी एंगल ए इक्वल हुआ करता है किसके, एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हुआ करता है एंगल क्यू, एंगल सी एंगल आर के, ये इक्वल हुआ करता था। तो हम जब दो ट्रायंगल को कांग्रुएट कर लेते थे, तो कांग्रुएट करने के बाद हमारे पास मेन दो रिजल्ट आते थे, और इन्हीं दो रिजल्ट को फाइंड करने के लिए, इन्हीं दो रिजल्ट को हम गेन करने के लिए ही हमने ये कांग्रुएंसी का रूल पढ़ा था, और इतने हमने क्राइटेरिया लगाया करते थे। बस ये दो चीजें मिल जाए हमारे पास, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो ये तो कांग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल की बात हो गई। अब जो सिमिलर ऑफ ट्रायंगल है वो देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला मिटा देना, इसको कोई जरूरत है नहीं सर, मैं पढ़ेगा। देखो सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलैरिटी पढ़ते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इसे हिंदी में बोलते हैं कि त्रिभुज की समरूपता बोलते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में देखते हैं कि हमें इसमें रिजल्ट क्या मिलता है। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल हमारे पास है, ए बी सी और पी क्यू आर, हमारे पास दो ट्रायंगल है। अगर हमने कहा है कि अब वो हम अभी पढ़ेंगे कि क्यों, और देखो लेकिन लिख भी लेते हैं इसकी क्राइटेरिया क्या क्या होती है। इसकी तीन क्राइटेरिया होती है मेन। सिमिलरिटी की कितनी क्राइटेरिया होती है, इसकी तीन क्राइटेरिया, और एक्चुअल में देखो तो दो ही क्राइटेरिया होती है, लेकिन तीन चार मान लेंगे, लेकिन वो कोई खास जरूरी नहीं होगा। अभी देखो कैसे, इसमें पहली क्राइटेरिया होती है कि अगर आपके पास कहीं से अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तब तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर, कांग्रुएंट हो जाएगा। अब अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या कि दोनों की शेप और साइज दोनों सेम है ना, तो शेप से में कोई साइज से में कोई मतलब नहीं है। अब साइज सेम होगी तो भी कोई बात नहीं, दोनों का शेप बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, इसके क्राइटेरिया में आता है। दूसरा है एंगल, 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 तीनों एंगल होता है। तो अब तीन एंगल लिखना ये गलत माना जाता है हमेशा, क्यों? अब मुझे बताओ, जब दो किसी भी ट्रायंगल की दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गए तो क्या तीसरा वाला इक्वल नहीं होगा जी? तीसरा वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा भाई। जब ये x, इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये भी कितना होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो अगर दो एंगल, किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं, अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो ये कहना सही नहीं होता, हम सिर्फ इसको एंगल एंगल बोलते हैं कि एंगल एंगल सिमिलरिटी। और तीसरा होता है साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया होता है, यानी कि एक साइड दूसरी साइड, दोनों साइड के बीच वाला एंगल। और यहां हम साइड इक्वल नहीं कहेंगे, देखो अभी
हम यहाँ क्या करते थे, हम यहाँ साइड को इक्वल करते थे ना, कि अगर साइड लेंथ अगर मतलब पहले ट्रायंगल की सभी साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के अगर इक्वल हुआ करती थी तो हम कहते थे कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है, ये क्राइटेरिया है, बाकी इनके बारे में बताते हैं, पहले नोट कर लो ताकि मुझे जगह मिले अच्छे से। ये नोट करो, बताते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, इसकी जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया समझते हो? क्राइटेरिया ना एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला गया है, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली कर करके निकाला गया है कि क्या क्या चीज़ें इक्वल है, क्या क्या चीज़ें इक्वल नहीं, किस बेस पर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। वो क्राइटेरिया हमारे पास 3 है ना। पहला क्या है, साइड साइड साइड, और दूसरा है साइड एंगल एंगल। आप चाहो तीनों एंगल लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन 2 ही एंगल से काम चलेगा तो तीसरा क्यों निकालेंगे हम। वो चीज़ें हैं साइड एंगल साइड। देखते ये पहला वाला कैसे काम करता है, और यहाँ इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। देखो ऐसे लिख लेते हैं, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो देखते हैं क्या हमें मिलता है, तो 2 सिरे मिलेंगे हमें। इफ 2 ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यानी इसके पिछले वाले ट्रायंगल उस कांग्रेसिम क्या हुआ करता था, कांग्रेसिम हुआ करता था कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते थे, इक्वल होते थे ना। लेकिन इसमें करस्पॉन्डिंग साइड नहीं इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और दूसरी चीज है, और जैसे वो एंगल के बारे में जैसे वो वहां पर था, यानी कि कांग्रेसिम में सेम ऐसे यहां भी होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये चीजें बस साइड में थोड़ा सा डिफर होता है कि वहां करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हुआ करते हैं और यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। देखते हैं हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया पर एग्जांपल देखते हैं। पहला हमारे पास है साइड 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 सिमिलरिटी। जैसे हमारे पास अज्यूम करो 2 ट्रायंगल है, ये P Q R, हमारे पास है A B और C। तो अगर हमने इसकी लेंथ दे दिया 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और ये क्या 5 हो सकता है? अगर हम 5 लिख देंगे गलत है कि सही है? सही है। कैसे सही है जी? फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल देखो, सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होनी चाहिए, तो ये हम 4 ही कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमने क्या, देखो ये है। अभी काम कैसे करता है, हम सिमिलरिटी लगाते कैसे, सिमिलरिटी में लगाते हैं ना, जैसे हम कांग्रुएंसी में करते थे कि हम साइड चेक करते थे ना कि साइड इक्वल है कि नहीं है, और यहाँ हम साइड नहीं चेक करेंगे, हम यहाँ साइड्स का रेशियो चेक करेंगे। देखो 3 अपान किसकी करेंगे कि देखो 2 3 4 है और 6 4 8 है, हम रेशियो चेक करेंगे कि हम किस तरह से रेशियो को सेट करें ताकि सेम आए। देखो 2 अपान अगर 4 करेंगे कितना आएगा 1/2, 3 अपान 6 करेंगे तो भी कितना आएगा 1/2, और 4 अपान 8 करेंगे तो भी कितना आएगा 1/2। तो हम वो अपनाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे AC अपान क्या, AC है 3, तो AC अपान PR हम करेंगे, AC अपान PR इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर अपान 6 सेंटीमीटर। आफ्टर कैंसिलेशन वी फाइंड 1/2,
ओके, अब हम ए बी की बात करते हैं। ए बी अपान क्या, ए बी अपान पी क्यू, और ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर अपान 4 सेंटीमीटर, यानी हो गया 1/2। और बी सी अपान क्या, क्यू आर, और ये हो गया 4/8। हमने देखा तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम। लिखेंगे सच दैट ए सी अपान पी आर, ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, और सब किसके इक्वल है 1/2 के। सो बाई साइड सिमिलरिटी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग यहां भी चेक की जाती है। देखते हैं कौन किसकी करस्पॉन्डिंग, ए बी सी, ए बी सी मैंने 2 फिर 4, तो 4 के बाद कहा 8 आएंगे ना भाई, 2/4 देखो, 2/4 फिर 4/8, तो 2/4 4/8। तो ए बी सी हमने ऐसे आ रहे हैं 2 से 4, तो 4 से 8 आना पड़ेगा ऐसे, यानी पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यहां देखो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जैसे सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं उसमें, अगर हम देखिए तो सिमिलर कांग्रुएंट फिगर में क्या होता था कि सभी साइड और सभी एंगल क्या होते थे, इक्वल। और यहाँ पर सभी साइड का रेशियो इक्वल होता है और सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल। यानी एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। ये तीनों चीजें हमें मिलती हैं एक्स्ट्रा अगर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं एस सिमिलरिटी से। तो कुछ समझ में आ रहा है चीजें। अगर हम एक दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला क्या हमारे पास, एंगल एक ले लेते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी, और है हमारे पास पी क्यू आर। तो अगर हमने कहा ये 60 सेंटीमीटर है, ये 70 सेंटीमीटर है, ये 70 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है, तो दोनों सेम है कि नहीं। अच्छा बताओ, जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा बताओ, ये 70 कितना हुआ, 13 130 और 130 50, ये 8वें तीसरा ये 50 हो गया ना। और ये देखो 70 60 कितना हुआ, 130 और 130 50 कितना हुआ। तो देखो दो एंगल अगर इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इस वजह से हम एंगल ही लिखते हैं। सच दैट एंगल ए इक्वल किसके, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और दोनों किसके इक्वल है 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू, और दोनों इक्वल है 70 के। बस अब इतना लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी। हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, ए बी सी 60 70 पी क्यू आर। हम पी क्यू आर की तरफ चलेंगे इसे। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इन सिमिलर ट्रायंगल the ratio of their corresponding sides are equal.
द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब हमें ये नहीं एग्जैक्ट नहीं पता कि किसके इक्वल हैं, हाँ, लेकिन इतना पता कि इन सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, कंफर्म है। यानी कि हम कह सकते हैं ए बी अपान किसके, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। यह हमें बोनस में मिला। और साथ में जो एक एंगल बचा वो भी हम लिख सकते हैं ना कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। वो तो सोच ही पा रहे, वो तो स्पॉट लगा दोगे तो भी तो हो जाएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम सिमिलरिटी लगाते हैं। जैसे बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बस इसमें साइड का रेशियो देखना पड़ता है, उसमें क्या देखना पड़ता है, साइड इक्वल है कि नहीं है। नोट कर लो। बाई साइड एंगल, ऐसे एक बार पता नहीं क्या हुआ था ना, तो किस नहीं, लेकिन रहने दो, राजनीतिक वाली बात है। क्या हुआ, क्या करें सिंह, ये सजा सीएम बताएंगे। बताओ सीएम, अगर महिमा हमारी किताब फाड़ दी तो क्या करना चाहिए हमें, हाँ, गोली मार दे, नहीं जा रहा हो जाएगा। पैर तोड़ देंगे इसका, पैर टूटिएगा, सोचो एक पैर से कैसे चलेगी, एक बार सोच के देखो, कूद कूद के चलेगी। सिंह भाई सर कह रहे कि बाय डिफॉल्ट लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अपने ऊपर एसिड फेंक ली, बाल सब साफ हो गया। सोचो टकला रहेगा, छोटे बच्चे टपली मार के भागेंगे। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। नहीं, टकला करने से अच्छा ना कि बाल आधा ही छिलेंगे, पूरा नहीं, क्या वाला छिल लेंगे। देखो इस दोनों फिगर में देखो सिमिलरिटी, देखो यहाँ पर हम कांग्रुएंसी नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखना हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। तो हम साइड के रेशियो चेक करेंगे, मन में पहले चेक कर लो कि कौन किसके रेशियो की इक्वल आएगा। देखो 5 को हम किससे अपान करेंगे, 5/10 करेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा, और 15/30 करेंगे तो भी कितना आएगा 1/2। तो लिखेंगे ए बी, मतलब वो तो जानते हो ना कैसे लिखेंगे अब कि इन ट्रायंगल इसमें काम करेंगे। इतना हम डीप नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने कांग्रुएंसी पढ़ा है अच्छे से, लिख भी देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हम इन दोनों ट्रायंगल में काम करेंगे। तो हमने यहाँ देख रहे हैं कि ए सी अपान क्या आएगा, ए सी अपान क्यू आर, तो आ गया 5 सेंटीमीटर अपान 10 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं 1/2। और एक हमारे पास और है ए बी अपान, देखो ए बी अपान कितना होगा पी आर, इसीलिए कहते हैं ना कि जब पढ़ रही है मैथ तो साइंस पर ध्यान नहीं रहना चाहिए। तो ए बी अपान पी आर कितना होगा 15 सेंटीमीटर अपान 30 सेंटीमीटर इक्वल 1/2। कैंसिल होने के बाद आ जाएगा ना। अब देखो दो साइड का रेशियो इक्वल है, हम यहाँ देखो थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ होंगे कि साइड तो दिमाग में वही वाला पहले वाली चीज याद रही होंगी कि दो साइड इक्वल है, दोनों साइड के बीच वाली एंगल इक्वल हो, ऐसा नहीं।
जब भी साइड आए तो साइड का रेशियो बोलना। तो दो साइड का रेशियो इक्वल है और दोनों साइड के जिन दो साइड का रेशियो इक्वल है उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए इक्वल। यानी कि एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ए एंगल आर के। पहले लिखेंगे कि सच दैट ए सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए बी अपान पी आर, और दोनों इक्वल है 1/2 के। एंड एंगल ए इक्वल टू किसके है? एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, और दोनों किसके इक्वल है? 60 के। अब कौन सा क्राइटेरिया लगा? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगा क्राइटेरिया भी हो सकता है ना। रेशियो थोड़ी ना क्राइटेरिया। क्राइटेरिया समझती क्या होता है? बाधा, बाउंडेशन। तो साइड एंगल साइड के बाउंडेशन से साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कह लो या फिर सिमिलरिटी कह लो। सिमिलरिटी लिख देंगे नहीं तो उनको सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल किसकी करस्पॉन्डिंग चेक करो। ए बी सी पहले 15, फिर जो नहीं पता है तो पहले 15 वाला किसके पास था? 30 थे ना, तो 30 फिर जो नहीं पता है आर पी क्यू। अब हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमें तीन चीजें तो पहले से दिया हुआ था, 3 चीजें। तो बाकी जो है बी सी अपान ए पी आएगा, पी क्यू। देखो बी सी अपान जो पी क्यू आएगा उसका भी रेशियो कितना आएगा सोचो, उसका भी रेशियो 1/2 ही तो आएगा। एंड जो एंगल है यानी कौन कौन? एंगल ए तो दिया था, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल देख लो बी किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। एंगल बी पी के होगा ना, सॉरी बोलो गलत बोल रही हूँ। एंगल बी पी के इक्वल है और एंगल सी किसके इक्वल है? आप कल बोले थे हम बोले थे ना एंगल सी किसके इक्वल है जी? एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल क्यू के इक्वल। बस ये चीजें हैं सिमिलरिटी में और कांग्रुएंसी में थोड़ा फर्क, ये नोट कर लो। फिर हम अब क्वेश्चन लगाने के लिए हम तैयार हैं। सिमिलर है लेकिन लग नहीं रहा है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। दोनों 1/2 वाला रेशियो और एंगल इक्वल है। ठीक, तो नहीं है। कंचन आपके कहने का क्या मतलब है? शांत रहिए, आप शांत रहिए। कंचन आपके कहने का क्या तात्पर्य बताइए? सिमिलर है कि नहीं है बताइए? नहीं है, क्यों? नहीं नहीं नहीं, तुम पहले बता चुकी हो। जिंदगी हर बार मौका नहीं देती। बताइए जूहिया बताना चाहेंगी कि ये सिमिलर है कि नहीं है? ओहो अंशिका जी आप बताइए क्या सिमिलर है? अभी रीजन नहीं पूछ रहे, बस हाँ या ना नहीं है। राशि बताइए सिमिलर है? अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुस्कान तुम बताओ है सिमिलर कि नहीं? हाँ शायद नहीं है। कोई रीजन बताओगे? बालकों में नहीं है। हाँ ये बच्चे हैं बेचारे दुखिया कब से परेशान है, बताइए क्योंकि जो उसके बीच है कि नहीं है? बस नहीं है। ओके तौसीफ है कि नहीं बताओ? नहीं है। शशि नारायण मुस्कुराना नहीं है, बताना है यस और नो। नहीं है। तौसीफ बता दो क्यों नहीं है? हम नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं सिमिलर। बताओ कोई आइडिया बताइए किस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है? अब बताइए। अच्छा अपना अपना आंसर दे दिए, बताइए महिमा जी। के बीच का एंगल नहीं इक्वल है, वहाँ पे ए वाला एंगल जो है वो 70 है, बी वाला रहना चाहिए। देखो ये 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कितना होगा? 1/2 आ जाएगा ना। और 4.29 1/2 आ गया, लेकिन एंगल तो इसके बीच वाला होना चाहिए। तो यहाँ ये 70 तो यहाँ ये 70 होना चाहिए था ना।
तो ये यहाँ पर इसी वजह से सिमिलरिटी कौन सी कोई मतलब अगर ये एंगल यहाँ होता तो कौन सी सिमिलरिटी लगती, तो साइड एंगल साइड लग जाती, लेकिन ये एंगल बीच में है, नहीं ये एंगल मतलब यहाँ पर है, तो इसी वजह से नहीं हो पाएगा। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी मतलब गिवन पेयर आर नॉट सिमिलर, गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पन्ना पलट दिया जाए ना। ए बी सी पी क्यू आर, ये है 8 सेंटीमीटर 6। देखते हैं अगर ये सिमिलर होगा तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा बीच वाला एंगल तो इक्वल है ना, तो रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो काम बन जाए। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं तो ए सी अपान ना इस बार कर लेते हैं ए सी अपान क्यू आर, 8/6 जो कि कितना आएगा 4/3, और बी सी अपन कितना कर ले रहा है बी सी अपन पी क्यू जो कि हो जाएगा 6/4.5, यानी 60 अपन कितना हो गया 45, 15 चौक के 60 और 15 तिया 45, तो 4/3। देखो दिखने में तो नहीं लग रहा ना, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे सच दैट ए सी अपान क्यू आर इक्वल टू बी सी अपान पी क्यू और इक्वल टू 4/3, ये रेशियो इक्वल आ गया। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, लिखेंगे। और दोनों किसके इक्वल है, दोनों इक्वल है 80 डिग्री के, तो हम लिखेंगे बाई कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, बोलो साइड एंगल साइड लगेगा ना जी, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी या फिर क्राइटेरिया जो भी कहो, सिमिलरिटी हम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो ए बी सी पहले जो नहीं पता है, फिर 6 वाला, और 6 अपन हमने कितना 4.5 किया ना, तो पहले जो नहीं पता है फिर 6 वाला, यानी कि आर पी क्यू, आर पी क्यू यह है जी सिमिलर। और बाकी अगला देख लो, क्वेश्चन बोलो जी थर्ड वाला। एक मिनट, द गिवन फिगर ट्रायंगल ओ ए बी ओ सी डी, ओके, AB equal to 8 centimeter, BO 6.4, OC 3.5, CD CD 5 centimeter. Find 5 times of OA. अच्छा साइड ओ ए, साइड ओ ए एंड डी ओ इन द गिवन फिगर। एक डमरू की तरह बना हुआ ए बी सी डी है, ओ है। डमरू जानते हो महिमा, ये बताए हो डमरू तो कौन बड़ा होकर बजाता है, शंकर भगवान।
हम बताते हैं। देखो एकदम जैसे हम कांग्रेसी वाला लगाते हैं ना वैसे लगाएंगे। देखो इन द गिवन फिगर, अच्छा ये दोनों सिमिलर है ना, बस बहुत बड़ी चीज हमें मिल चुकी है एक तरीके से। ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ सी बी। सी बी है कि डी है, डी है। हाँ आप डी बोले तो मुझे याद है, बट हमने लिखा गलत था, सुना सही था। ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बी ओ इक्वल 6.4, बी ओ इक्वल 6.4 सेंटीमीटर और ओ सी इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। सी डी इक्वल है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ओ एंड डी ओ। फाइंड करना है ओ ए एंड डी ओ। देखो हमारा सबसे पहले ध्यान देना चाहिए गिवन पे, उसका फिगर हम देखते हैं कैसे बना हुआ है। तो ए ओ बी क्या है, ओ ए बी कहाँ पे है, ओ ए बी माने ये रेड वाला ट्रायंगल, ध्यान देना ये रेड वाला ट्रायंगल देखते हैं किसके सिमिलर है, नहीं किसके सिमिलर है, ओ सी डी। मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या सिमिलर है ना, लिखेंगे सच दैट ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, हाँ इक्वल टू ए बी अपान सी डी। और क्या इक्वल हो सकता है, और एंगल भी इक्वल हो सकते हैं ना, लेकिन मुझे एंगल से कोई मतलब है क्या, नहीं हमें साइड से मतलब है। तो हमें किसकी वैल्यू पता है, देखो ओ ए ओ सी की पता है क्या, देखो ओ ए नहीं पता, अच्छा ओ ए निकालना है ना, ओके। तो ओ सी ओ बी ओ डी नहीं पता है, अच्छा ए बी सी डी पता है ना, इसको गायब कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ओ ए अपान ओ सी, ओ ए अपान, नहीं तो अगर सोचोगे कि कैसे हम सर गायब करें, हमें तो नहीं पता कैसे गायब करेंगे, तो सिंपली वैल्यू पुट कर लो सबकी। तो ओ ए हमें नहीं पता है, ओ सी हमें पता है कितना है 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू ओ बी कितना है, ओ बी 6.4 डिवाइडेड बाई ओ डी कितना है नहीं पता, इक्वल टू, अच्छा ओ डी भी निकालना है, ओके। ए बी कितना है 8 है और सी डी है 5, तो यह 8 है और यह है 5। तो हम जानते हैं कि तीन चीजें आपस में इक्वल होती हैं तो किन्हीं दो का आपस में इक्वल हम कर सकते हैं ना। तो अब देखो सबसे प्योर कांस्टेंट ही है हमारे पास ना, तो ओ ए अपान 3.5 इक्वल टू 8 अपान 5 एक बार, और एक बार 6.4 अपान ओ डी इक्वल टू 8 अपान 5। सोचो कर सकते हैं ना ऐसा। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू ओ ए यानी कि 5 टाइम्स ऑफ ओ ए इक्वल टू 8 5 जा 40, 8 3 24 और 24 कितना 28 हो गया ना, पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी ओ ए इक्वल हो गया 28 डिवाइडेड बाई 5। तो ओ ए इक्वल हो गया एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, सही है। तो यहाँ देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 टाइम्स ऑफ ओ डी इक्वल टू 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 32, सही है। तो ओ डी इक्वल टू हो गया 32 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 3 24, 8 4 जा तो 4 सेंटीमीटर। सोच पा रहे हैं, नोट करिए।